तो अब हम देखेंगे pH फॉर नेक्स्ट केस, है ना। नेक्स्ट केस ऐसा ले लेते हैं कि pH फॉर, है ना, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, मिक्सचर ऑफ, है ना, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर तो देख लेते हैं pH, है ना। जैसे मैंने बोल दिया एग्जाम्पल किस टाइप का होता है कि CH3COOH प्लस HCl, है ना, ये वीक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे मैंने बोल दिया HCl प्लस HNO3, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या है, वीक एसिड। यहाँ पे ये वीक एसिड और ये स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर इतना। जैसे मैंने बोल दिया, मान लो H2S प्लस HCl, H2S प्लस HCl, तो H2S जो है वीक एसिड है और HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। अच्छा, अब मान लो कि CH3COOH प्लस इसी का मिक्सर ले लेते हैं HCl। ऐसा है कि ये वीक एसिड और ये स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करता है, ये 100% H प्लस देता है, 100% डिसोसिएट हो जाता है। क्या ऐसा होता है, बोलो, 100% डिसोसिएट हो जाता है। और इससे भी H प्लस आएगा, लेकिन 100% नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा वीक एसिड थोड़ा थोड़ा डिसोसिएट होगा। तो कॉमन आयन इसमें क्या है, दोनों में कॉमन आयन क्या है, H प्लस। कॉमन आयन क्या है, बोला, H प्लस। ठीक है, तो इसी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि 1 लीटर ऑफ 0.2 मोलर एसिटिक एसिड CH3COOH solution is taken जिसका K है 2 × 10⁻⁻⁵। ओके, सो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, व्हाट इज डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या होगा, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे देगा कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर देगा, वो दोनों का मिक्सचर में से pH निकालने के लिए बोलेगा। तो ऐसा बोला है कि 1 लीटर ऑफ 0.2 मोलर एसिटिक एसिड लिया गया, एसिटिक एसिड, तो हमें पता है तो इसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन निकालना है। तो हमें पता है वीक एसिड के लिए अल्फा का आंसर कैसा होगा, बोलो, अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है, √KA/C, कर लिया हमने बहुत बार। तो K कितना, 2 × 10⁻⁻⁵, और C कितना, कंसंट्रेशन 1 × 0.2, है ना, तो 0.2 होगा। तो इससे कितना आएगा, 2 × 10⁻⁻1 कट जाएगा, तो आंसर होगा 10⁻³ हो जाएगा, है ना। 2 × 10⁻1 तो 2 कटेगा, 10⁻5 + 1 होगा, -4 होगा, है ना। तो इसका मतलब कितना होगा, 0.2, है ना। तो इसका मतलब ऐसा है कि 2 × 10⁻⁵, 2 × 10⁻1, 2 काटो, 2 काटोगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻5 + 1 10⁻4, मतलब 10⁻², है ना, 10⁻²। या ऐसा करते हैं, ओके, कि सॉरी, इसको जब 2/10 करोगे, 10 जब ऊपर जाएगा तो इसका मतलब, तो 10⁻² माने कितना परसेंट होगा, 1% होगा, 1%, ठीक है ना। तो ये लेस देन अगर 10% है तो सही है, करेक्ट। लेस देन अगर 10% है तो करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट, है ना। अब सेकंड पार्ट इसका ऐसा बोल रहा है कि मान लो, है ना, कि सेकंड पार्ट ऐसा बोल रहा है कि इफ 0.2 मोल HCl is added, if 0.2 mole HCl is added in above solution,
इन अबव सॉल्यूशन, है ना। देन कैलकुलेट न्यू डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, न्यू डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, ठीक है। ये 0.2 मोल HCl is added in above solution, then calculate new degree of ionization। अब ऐसा है कि HCl जो है वो 100% H प्लस में डिसोसिएट होगा, तो अगर ये 0.2 मोल है तो ये भी कितना होगा, 0.2 मोल ही होगा। अच्छा, एसिटिक एसिड वो डिसोसिएट होके कैसे होगा, CH3COO माइनस प्लस H प्लस, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा है, मान लो एसिडिक एसिड टूटेगा तो कैसे टूटेगा, CH3COO माइनस और H प्लस, ठीक है ना। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो T इक्वल्स टू 0, तो T इक्वल्स टू 0 में मोल ये कितना 0.2 था, है ना, ये 0 था और इस पहले से कितना था 0.2, ठीक है ना। अच्छा, अब ऐसा है कि पहले से कितना है 0.2, अब मान लो 0.2 माइनस 0.2 अल्फा टूटा इक्विलिब्रियम में, तो ये कितना होगा ये कितना बनेगा बोलो 0.2 अल्फा, है ना। ये अल्फा डॉट कर लो, न्यू डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.2 प्लस 0.2 अल्फा डॉट। अच्छा, अब ऐसा कर सकते हो कि मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि पहले क्या करता था 1 0 0 फिर 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, यहाँ पे 0.2 से चालू कर रहा है, तो इसलिए 0.2 माइनस 0.2 अल्फा डॉट 0.2 अल्फा डॉट और यहाँ पे 0.2 प्लस 0.2 अल्फा डॉट, ठीक है ना। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं कि 0.2 अल्फा डॉट बहुत ही कम अमाउंट, 0.2 के सामने 0.2 अल्फा डॉट बहुत ही कम अमाउंट, तो इसको मैंने नेगलेक्ट किया और इसको मैंने नेगलेक्ट किया, इसको नहीं कर सकता क्योंकि ये तो सिर्फ 0.2 अल्फा डॉट ही है और कुछ नहीं है। तो Ka दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, के तो कांस्टेंट ही रहेगा, दैट इज इक्वल टू क्या होगा CH3COO माइनस H प्लस और यहाँ पे हो जाएगा CH3COOH, CH3COO माइनस कितना है 0.2 अल्फा डॉट इंटू H प्लस कितना है 0.2 और CH3COOH कितना है अगेन 0.2, क्योंकि हमने इसको और इसको नेग्लेक्ट किया। क्यों नेग्लेक्ट किया, क्योंकि 0.2 के सामने 0.2 अल्फा डॉट बहुत ही छोटा है, वो है कि नहीं अभी पता चल जाएगा। अगर अल्फा डॉट का वैल्यू बहुत ही कम आता है तब हम बोलेंगे हाँ नेग्लेक्ट करना सही था। चलो, तो 0.2 काटोगे तो आएगा 0.2 अल्फा डॉट, है। सो दैट इज इक्वल्स टू कितना होगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। सो अल्फा डॉट इक्वल्स टू, तो इसका मतलब क्या है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 अल्फा डॉट, दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, 2 काटो तो अल्फा डॉट है 10 टू द पावर माइनस 4, मतलब 10 टू द पावर माइनस 2%, इसका मतलब 0.01%, इसका मतलब है कि 10 टू द पावर माइनस 4 बहुत ही छोटा है 0.0001, तो 0.2 के सामने इतना बड़ा अमाउंट, इतना छोटा अमाउंट बहुत ही नेग्लिजिबल है, इसलिए नेग्लेक्ट करना सही था। अब हम देखेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस टोटल ये कितना हुआ बोलो, तो 0 पॉइंट, है ना। सो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस टोटल कहाँ कहाँ से आया, तो H प्लस एक तो CH3COOH से आया और एक H प्लस कहाँ से आया बोलो, और एक H प्लस आया HCl से, एक तो कहाँ से आया CH3COOH से और एक कहाँ से आया HCl से, ठीक है ना। तो CH3COOH से कितना आया 0.2 अल्फा डॉट मोल, है ना, 0.2 अल्फा डॉट, ओके। और उसके लिए कितना होगा 0 प्लस 0.2 बाई 1, है ना। इसका मतलब क्यों, क्योंकि 1 लीटर सॉल्यूशन था, ओके। तो 0.2 अल्फा डॉट का मतलब कितना है बोलो, 0.2 अल्फा डॉट का मतलब है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 प्लस 0.2 के सामने ये बहुत ही छोटा अमाउंट, तो इसको नेग्लेक्ट कर दिया। तो pH, तो H प्लस एक्चुअली कितना हो गया बोलो, यहाँ से कर रहा हूँ, तो H प्लस हो गया
0.2 मतलब 2 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है ना। तो पी एच कितना हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ एच प्लस मतलब हो जाएगा 1 माइनस लॉग 2, 1 माइनस लॉग 2 मैंने 1 माइनस 0.3 मतलब कितना हो जाएगा 0.7, कितना हो जाएगा बोलो 0.7। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि एसिटिक एसिड HCl से जो H प्लस आया वो तो 100% ही आएगा, क्योंकि इसमें फिर से मैंने क्या ले लिया 0.2 मोल HCl ले लिया था। शुरुआत में CH3 COO जो कैसे टूटेगा CH3 COO माइनस और H प्लस में, तो शुरुआत में इसका 0.2 लिया था मोल, तो ये भी ये तो अब कुछ टूटा नहीं था 0, और ये H प्लस यहाँ से अभी आया 0.2, फिर 0.2 माइनस 0.2 अल्फा डॉट, ये होगा 0.2 अल्फा डॉट, और ये हो जाएगा 0.2 प्लस 0.2 अल्फा डॉट। तो इसके बाद Ka इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁵ दैट इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ दिस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ दिस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ दिस। तो 0.2 अल्फा डॉट इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय 0.2 दैट इज इक्वल्स टू 0.2 अल्फा डॉट इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁵, तो अल्फा डॉट इक्वल्स टू हो जाएगा 10⁻⁴ 10⁻²%, तो 0.01%, ठीक है ना। अब ऐसा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस टोटल, H प्लस कहाँ कहाँ से आएगा, एक तो CH3 COO से आएगा और एक HCl से आएगा, ठीक है ना। CH3 COO से 0.2 अल्फा डॉट हुआ प्लस 0.2 अल्फा डॉट दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁵, 2 इंटू 10⁻⁵ प्लस 0.2 2 इंटू 10⁻⁵ मतलब 0.00002। इसका मतलब इसके सामने बहुत ही छोटा अमाउंट, तो इसको नेगलेक्ट किया गया, सिर्फ ये रहेगा। तो H प्लस इक्वल्स टू 0.2 मतलब 2 इंटू 10⁻⁻1, तो पी एच इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस 1 माइनस लॉग 2 1 माइनस 0.3 0.7 इज द आंसर। क्लियर। अब ऐसा है कि इसका थर्ड पार्ट है ना, इस क्वेश्चन का अगर थर्ड पार्ट किया जाए तो वो कैसा होगा। अगर मैंने थर्ड पार्ट कर लिया इस क्वेश्चन का कि इफ 2 इंटू 10⁻⁻5 मोल 2 इंटू 10⁻⁻5 मोल HCl is added in above solution, calculate new degree of ionization। अगर 2 इंटू 10⁻⁵ मोल H सेलेक्ट किया गया तब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है बोला कितना है। अगेन HCl है 100% डिसोसिएट होकर H प्लस देगा, तो ये अगर 2 इंटू 10⁻⁵ मोल है तो ये भी कितना होगा 2 इंटू 10⁻⁵ मोल, ठीक है। अगेन एसिटिक एसिड है ना, वीक एसिड, वो कैसे डिसोसिएट होगा CH3 COO माइनस और H प्लस में डिसोसिएट होगा। अगेन T इक्वल्स टू 0 में ये कितना था 0.2 है ना, तब ये कितना होगा 0 0 0 नहीं, ये कहाँ से आया 2 इंटू 10⁻⁵ से आया, ठीक है ना। ये कहाँ से आया बोलो फ्रॉम HCl। T इक्विलिब्रियम में कितना होगा 0.2 माइनस 0.2 अल्फा डॉट 0.2 अल्फा डॉट, ये कितना हो जाएगा 0.2 अल्फा डॉट, तब ये कितना हो जाएगा 0.2 अल्फा डॉट प्लस 2 इंटू 10⁻⁵, ठीक है ना। अच्छा अब ऐसा है कि मान लो Ka दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁵ दैट इज इक्वल्स टू क्या क्या हो जाएगा बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ CH3 COO माइनस मैंने 0.2 अल्फा डॉट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस 0.2 अल्फा डॉट प्लस 2 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू 1 माइनस अल्फा डॉट 0.2 इंटू 1 माइनस अल्फा डॉट। अब ऐसा है कि अगर ऐसा हुआ कि इफ़ अल्फा डॉट लेस देन 1 होता है, एक से बहुत ही छोटा होता है 1 माइनस अल्फा डॉट दैट इज इक्वल्स टू कितना होगा 1, सो Ka दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁵ दैट इज इक्वल्स टू कितना होगा 0.2 अल्फा डॉट इंटू 0.2 अल्फा डॉट प्लस 2 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 0.2 डिवाइडेड बाय 0.2, क्योंकि अल्फा डॉट एक से बहुत छोटा होता है तो इसीलिए 1 अल्फा डॉट को नेगलेक्ट किया गया इसके सामने, ठीक है इतना। फिर इसके बाद क्या करना है ना, इसके बाद ऐसा है कि अगेन इसको सॉल्व करते हैं है ना। तो 2 इंटू
है ना। तो इसके बाद सो कैसा होगा बोलो, 2 इंटू 10⁻⁻5 दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा बोलो, 0.2 कट जाएगा, 0.2 कट जाएगा। सो अल्फा डॉट इंटू 0.2 अल्फा डॉट प्लस 2 इंटू 10⁻⁻5, 2 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है ना। तो अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बोलो, रूट k/c, है ना। तो k कितना, 2 इंटू 10⁻⁻5, c कितना बोला था 0.2 मतलब 10⁻2 मतलब 1%, ठीक है ना। अब ऐसा है कि इसको सॉल्व करते हैं, है ना। सो अल्फा कितना था, 10⁻2 था, ठीक है ना। चलो देखते हैं अब। सो 2 इंटू 10⁻5 दैट इज इक्वल्स 2 इंटू 10⁻5 दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻5 माइनस, है ना, अल्फा डॉट इंटू 2 इंटू 10⁻5 दैट इज इक्वल्स टू 0.2 अल्फा डॉट स्क्वायर। मैं इसको यहाँ से यहाँ तक लिख सकता हूँ, 2 इंटू 10⁻5, है ना। एक्चुअली इसको जरूरत ही नहीं है ना। तो 2 इंटू 10⁻5 माइनस अल्फा डॉट इंटू 2 इंटू 10⁻5, इसको अलग अलग कर लेना है ना। कैसा, 0.2 अल्फा डॉट स्क्वायर प्लस इसका मतलब 2 इंटू 10⁻5 इंटू अल्फा डॉट, इसको मैंने इधर लेके आया, बस इतना ही किया। फिर इसके बाद 2 इंटू 10⁻5 को कॉमन ले लो, 1 माइनस अल्फा डॉट दैट इज इक्वल टू 0.2 अल्फा डॉट स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है 1, तो 2 इंटू 10⁻5, है ना, 2 इंटू 10⁻5 दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻5 दैट इज इक्वल्स टू 0.2 इंटू अल्फा डॉट स्क्वायर, ठीक है ना। तो 0.2 मतलब 2 इंटू 10⁻1, 2 इंटू 10⁻5 अल्फा डॉट स्क्वायर, इसका मतलब है 10⁻4 दैट इज इक्वल्स टू अल्फा डॉट स्क्वायर। सो अल्फा डॉट इक्वल्स टू 10⁻2, 10⁻2 माना अगेन 1%। सो टोटल h प्लस, है ना, h प्लस टोटल दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा बोलो, h प्लस जो एसिडिक एसिड से आया प्लस H प्लस जो HCl से आया, जो एसिडिक एसिड से आया वो कितना था 0.2 अल्फा डॉट, 0.2 अल्फा डॉट, है ना, बोलो 0. इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना 0.2 अल्फा डॉट, 0.2 अल्फा डॉट, तो अल्फा डॉट कितना 10⁻2, तो 0.2 इंटू 10⁻2 मतलब 10⁻3, है ना, सॉरी 2 इंटू 10⁻3, 2 इंटू 10⁻3, और इसका कितना 2 इंटू 10⁻5, अगेन इसके सामने नेग्लिजिबल है तो इसीलिए इसको 0 माना। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एक्चुअली कितना हो गया बोलो, 2 इंटू टोटल 2 इंटू 10⁻3 अगेन। सो pH इक्वल्स टू माइनस log of concentration of H plus, so 3 minus log 2, 3 minus 0.3, 3 minus 0.3 मतलब 2.7, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलो, जो हम देख रहे थे कि पॉलीप्रोटिक वीक एसिड के लिए कैसे करते हैं उसको फिर से एक बार रिवीजन करते हैं, है ना। क्वेश्चन कैसे आता है वहाँ से, है ना। थ्योरी तो हम समझ लिए थे, फिर से एक बार ऊपर वाला केस देख लेते हैं, है ना। केस फिर से एक बार देख लेते हैं कि pH फॉर पॉलीप्रोटिक वीक एसिड, पॉलीप्रोटिक वीक एसिड, है ना। pH फॉर पॉलीप्रोटिक वीक एसिड which gives, which पॉलीप्रोटिक वीक एसिड का मतलब which gives more than 1 H plus ion, which gives more than 1 H plus ion। जैसे एग्जाम्पल मैंने बोल दिया, मान लो H2S, है ना, मैंने बोल दिया मान लो H3PO4, मैंने बोल दिया मान लो, है ना, H3PO3, मैंने बोल दिया मान लो H2C2O4,
ये सब क्या हो जाएगा, पॉलीप्रोटिक वीक एसिड, है ना। सो दे विल आयोनाइज, है ना, दे विल आयोनाइज in more than one step, in more than one step, they will ionize in more than one step. ओके, चलो तो अगेन देखो, जो H3 पहले मैंने बोल चुका हूँ, फिर से एक बार देख लो। H3PO4 जो है वो 3 स्टेप में टूटता है। कैसा बोलो, H3PO4 पहला टूटा तो कैसा होगा, H प्लस प्लस H2PO4 माइनस, है ना। H2PO4 माइनस फिर टूटेगा तो कैसा होगा बोलो, H प्लस प्लस HPO4 2 माइनस, फिर HPO4 2 माइनस, ये अगर टूटेगा तो वो कैसा होगा बोलो, HPO4 2 माइनस टूटेगा तो H प्लस प्लस PO4 3 माइनस, ऐसा टूटेगा, ठीक है ना। अब मान लो इसका इस स्टेप का जो डिग्री ऑफ जो आयन K1 कांस्टेंट है, K1 कितना होगा, H प्लस H2PO4 माइनस और डिवाइडेड बाई क्या होगा, H3PO4, और उसका जो आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है मान लो α1, इस स्टेप का इसका जो कांस्टेंट है K2 और α2, और इसका कितना K3 और α3, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा है कि इसमें मैंने लिखा दिया था कि K1, है ना, मैंने इसमें से इतना लिखा दिया था कि ये जो K1 है फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट, K2 सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, K3 थर्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो ये K1 ज़्यादा होता है K2 से, K2 ज़्यादा होता है K3 से, ठीक है। तो फर्स्ट ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसीलिए हुआ, मैं बता रहा हूँ, सुनो। ये K1 K2 से ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे H प्लस है और यहाँ पे भी H प्लस है, दोनों का कॉमन आयन इफेक्ट है। H प्लस फ्रॉम, ऐसा क्यों, H प्लस फ्रॉम फर्स्ट स्टेप, H प्लस फ्रॉम फर्स्ट स्टेप shows common ion effect, shows common ion effect, है ना, shows common ion effect, है ना, ड्यूरिंग सेकेंड आयनाइजेशन, ड्यूरिंग सेकेंड आयोनाइजेशन, माने जैसे ही सेकेंड आयोनाइजेशन हो रहा था, जैसे ही सेकेंड आयोनाइजेशन हो रहा था ये वाला, तब पहले से यहाँ पे H प्लस मौजूद है तो ये टूटना नहीं चाहता है, पहले से H प्लस मौजूद है ना, तो ये टूटना नहीं चाहता है, इसीलिए K2 का वैल्यू K1 से कम हो गया, ठीक है। अब H प्लस फ्रॉम फर्स्ट स्टेप एंड सेकेंड स्टेप, है ना, सो कॉमन आयन इफेक्ट, सो कॉमन आयन इफेक्ट ड्यूरिंग थर्ड आयनाइजेशन, ड्यूरिंग थर्ड आयनाइजेशन, है ना, थर्ड आयनाइजेशन में क्या होगा और कॉमन आयन इफेक्ट दिखाएगा। तो इसके वजह से थर्ड आयनाइजेशन में तो ये जब टूटना चाहता है ना, तो इसके साथ इसका भी H प्लस प्रेजेंट है, इसका भी H प्लस प्रेजेंट है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कॉमन आयन इफेक्ट शो करेगा, ठीक है ना। ये हो गया तुम्हारा। अच्छा, एसिडिक स्ट्रेंथ अगर बोला जाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होगा, जिसका के ज़्यादा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ, है ना, ये ज़्यादा होगा H3PO4 का, फिर उसके बाद होगा H2PO4 माइनस का, फिर उसके बाद होगा HPO4 2 माइनस का। देखो, जिसका K ज़्यादा उसका एसिडिटी भी ज़्यादा। अच्छा, अब इसके बाद जो इसका रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।